हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियान की पोल खुलने ही वाली होती है, लेकिन जैसे तैसे करके जियान अपनी ये इमेज बनाने में कामयाब हो जाता है कि वो ही सेक्ट का लीडर यानी उन दोनों का मास्टर है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है, जैसे जियांग उन दोनों को शॉर्ट मैनुअल टेक्निक वाली बुक देता है। यहाँ सिस्टम जियांग को बताती है कि लाइला के जो एब्सोल्यूट लॉयल्टी पॉइंट्स है वो 20 पॉइंट से इंक्रीज हो चुका है। पहले ये पॉइंट्स नेगेटिव में जा रहे होते हैं, लेकिन बुक मिलने के बाद अब यहाँ लाइला को भी यकीन हो गया था कि जियांग सच में उनका मास्टर और टीचर है। इसीलिए लाइला अब उससे पूछ रही होती है कि वो किताब को तो तुरंत ही पढ़ के खत्म कर देंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें तलवारें चाहिए होंगी। और इधर बेचारा जियांग उधर मुंह घुमाए सोच रहा होता है कि तलवारें तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और मेरे सेक्ट में एक भी नहीं है। और वो बिना जवाब दिए वहीं पे चुप खड़ा होता है कि तभी हेतिन वहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि मैं समझ गया आखिर मास्टर क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने हमें पेड़ों को काटने का टास्क इसलिए दिया है ताकि हम पेड़ों की ब्रांचेस का यूज कर सकें एज अ तलवार। और इस बात ने तो जियांग को भी हैरत में डाल दी होती है कि आखिर ये बार बार कैसे समझ जाता है मेरी बिना कही हुई चीजों को भी। आगे जियान ये सोच रहा होता है कि मेरे इस डिसिपल के तो कल्टीवेशन एबिलिटी काफी वीक है, लेकिन इसके ब्रेन की एबिलिटी तो काफी फास्टर है जो मेरे बिना कही हुई बात को आसानी से समझ जाता है। कि तभी उसकी सिस्टम फिर से उसे इन्फॉर्म करती है कि लाइला के जो लॉयल्टी पॉइंट्स हैं वो 40 पॉइंट से इंक्रीज हो चुके हैं। मीन्स कि अब लाइला की वफादारी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। आगे लाइला अपने टीचर पर शक करने के लिए यहाँ पे सॉरी करती है, जिसपे जैसे ही जियांग उसे टच करता है लाइला के अंदर की जो फीनिक्स स्पिरिट बॉडी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण वो अपने अंदर एक पावर फील करने लगती है और उसकी स्पिरिट बॉडी अनलैश हो जाती है। आगे हमें लाइला की स्पिरिट जो कि एक विशालकाय फीनिक्स होती है वो दिखाई जाती है। आगे जियांग उससे कहता है क्यों ना तुम अपनी शॉट प्रैक्टिस करके दिखाओ, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि शॉट की टेक्निक तुम्हारी इस स्पिरिट बॉडी के साथ कैसे वर्क कर रही है। आगे हम लाइला को अपनी स्पिरिट फीनिक्स बॉडी के साथ शॉट प्रैक्टिस करते देखते हैं और अपनी इस वायर टेक्निक का यूज करते ही वो पास के एक पेड़ में होल कर देती है। साथ ही देखते देखते वहाँ जंगल के आसपास के एरिया में आग फैल जाती है, जिसे देख करके वो दोनों स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं और अपने टीचर जियांग से कहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी शक्तियों का यूज करके जंगल में फैल रही इस आग को रोक दे। जिस पे जियांग सोच रहा होता है कि अब वो किधर मुंह छुपाए, क्योंकि उसके पास तो कोई सी तरह का कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है। आगे वो यही सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके सिस्टम में पेड़ होती है और उसे बताती है कि लाइला की जो लॉयल्टी पॉइंट्स है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। मतलब को लाइला को फिर से अपनी टीचर पे संदेह होना शुरू हो चुका था। कि तभी जियांग को एक आइडिया आता है और वो अपने सिस्टम से कहता है कि उसकी जो फिश ड्रैगन पेट है उसे एक्टिवेट किया जाए। कि तभी एक विशालकाय फिश ड्रैगन वहाँ पे अपीयर होता है जो कि आग के बदले पानी की बौछार करता है और वो तुरंत ही इस जंगल में फैली आग को बुझा देता है। अब जैसे ही ये दोनों स्टूडेंट इस गोल्डन एक्लेजर स्टेज वाले फिश पेट को देखते हैं, इनके लॉयल्टी पॉइंट्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और आखिरकार लाइला के जो लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं वो 100 पर पहुंचते हैं और उसे ये यकीन आता है कि जियांग ही उस हिडन सेक्ट का लीडर यानी कि टीचर है। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें राजमहल को दिखाया जाता है। वहाँ पे हमें एम्परर के एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि पासों को फेंक करके वहाँ भविष्यवाणी बताता है। वो प्रीस्ट एम्परर को बताता है कि आपके लिए एक बहुत बुरी खबर मैं लाया हूँ। आपका जो बेटा यानी कि जो प्रिंस है, जो कि आगे चल के इस महान गद्दी का वारिस है, वो बाकियों की तरह एक साधारण ह्यूमन है। इसलिए वो चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर ले उसके लिए कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा और मुझे डर है कि वो कभी भी इस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच ही नहीं पाएगा जहां वो इमॉर्टैलिटी को कल्टीवेट करने के हाईएस्ट पीक लेवल तक पहुंच पाए। अब ये सुनते ही एम्परर प्रीस्ट को एक तसरी नुमा प्लेट देता है जो कि एक तरह की कुंडली होती है और इसे देख करके वो प्रिंस के भाग्य और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है। वो बताता है कि अगर प्रिंस साउथ की तरफ जाए तो वहाँ पे उन्हें एक स्टोन मॉन्यूमेंट मिलेगा जो कि सी ऑफ बिटरनेस है, यानी ये जगह वही होती है जहाँ पे अभी जियांग का इमॉर्टल सेक्ट बना हुआ है। इससे पहले कि वो उस तस्वीर में आगे कुछ पढ़ पाता और प्रिंस के नए टीचर के बारे में एम्परर को बता पाता, उस तस्वीर से निकली हुई तेज ऑरा उसे बेहोश कर देती है और वो वहीं पे मारा जाता है। आगे हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर यानी कि एम्परर से मिलने आया होता है। यहाँ प्रिंस काफी डरते हुए एम्परर को कहता है कि वो 3 बार लगातार प्रैक्टिस कर चुका है, लेकिन बार बार वो फाउंडेशन रेल में पहुंचने से चूक जा रहा है। मीन्स कि वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका है जहाँ पे आके उसकी शक्तियाँ रुक गई हैं और उसे नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने से रोक रही हैं। इसलिए अब एम्परर ये चाहते हैं कि प्रिंस को एक नए पॉपुलर सेक्ट में भर्ती करवाया जाए जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल सेक्ट घोस्ट किंग सेक्ट होता है। इसका मेंबर बनने के लिए वो प्रिंस को कहते हैं।
लेकिन यहाँ प्रिंस उन्हें बताता है कि घोस्ट किंग सेक्ट के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा ईविल हैं और अपनी पावर्स को अचीव करने के लिए वो इलीगल काम भी करते हैं। और यहाँ प्रिंस को डर है कि वो भी एक बुरा इंसान बन जाएगा, इसीलिए वो उस सेक्ट में नहीं जाना चाहता। जिसपे एम्परर उसे फोर्स करने लगते हैं, ये कहते हुए कि जिंदगी में कुछ बड़ा पाने के लिए हमें इस तरह के रास्तों से गुजरना ही पड़ता है और अभी ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है कि कौन सी राह सही है या गलत है। तुम्हें बस कामयाब होने का एक लक्ष्य साधना है, चाहे वो रास्ता जो भी हो। अब ना चाहते हुए भी प्रिंस को ये बात माननी पड़ती है कि उसे फाउंडेशन बिल्डिंग के नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए सी ऑफ बिटरनेस की तरफ जाना होगा, जो कि एक इमॉर्टल प्लेस है और बहुत साल पहले किसी इंपीरियल मास्टर ने इसके बारे में बताया था। लेकिन ये सच है या झूठ ये आज तक किसी को नहीं पता। जिसपे एम्परर उसे कहते हैं कि वो जगह रियल में है और चाहे तुम ना चाहो या चाहो उस जगह को तुम्हें ढूंढना होगा और अपने आगे की प्रैक्टिस वहीं से करनी होगी, क्योंकि हमारी ये जो कंट्री है वो किसी ऐसे प्रिंस को अपने राजगद्दी पे नहीं बिठाना चाहेगी जो कि नकारा और निकम्मा हो। आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि फिर से मछली पकड़ने के लिए बैठ चुका होता है। यहाँ वो कुछ देर के लिए शांति की सांस लेता है कि उसे काफी दिनों के बाद इस तरह का पीसफुल टाइम मिला था अपने लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो इस पीसफुल माइंड से बोर हो जाता है कि तभी उसे एक बिजली का झटका लगता है और वो अचानक से नीचे गिर जाता है। कि इतने में ही उसके दोनों डिसिपल्स वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन जियांग ये दिखावा करता है कि वो वहाँ पे गिरा नहीं है बल्कि लेट के कुछ सोच रहा है। जिसपे हेतिन फिर से यहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर मैं समझ गया कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आप मून एंड सन की एनर्जी को एब्जॉर्व करते हुए इमॉर्टैलिटी की कल्टीवेशन कर रहे हैं। जिसपे जियांग उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा। बाय द वे तुम लोग यहाँ पे मुझे ढूंढते हुए क्यों आए हो? जिसपे लाइला उसे कहती है कि वो तलवारबाजी के 5th लेवल पे पहुंच चुकी है। अब ये सुन के जियांग को एक और बड़ा झटका लगता है कि ये लोग आखिर इतनी जल्दी प्रैक्टिस कैसे कंप्लीट कर पा रहे हैं। जिसपे जियांग यहाँ बात को टालने के लिए हेतिन से पूछता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। जिसपे हेतिन उसे कहता है कि मैं तो एक डल और स्टूपिड स्टूडेंट हूँ। मैं तो लगातार शॉर्टमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन अभी तक इसके 3rd लेवल तक ही पहुंचा हूँ। ये सुन के जियांग सोचने लगता है ये डल स्टूडेंट भी इतना फास्ट है। अब इस पे हेतिन अपने आगे के लेवल को कैसे इम्प्रूव करे यहाँ जियांग से टिप्स मांग रहा होता है। जिसपे जियांग उससे कहता है कि तुम अब तक कितना सीखे हो इसकी मुझे प्रैक्टिस करके यहाँ पे दिखाओ। हेतिन एक कमाल की तलवारबाजी और कलाबाजी उसे करके दिखाता है। जिसपे जियांग सोचने लगता है कि ये लोग इतनी जल्दी जल्दी सीख रहे हैं, आखिर मैं इन्हें क्या सिखाऊं कि इनका मास्टर इनसे भी लोवेस्ट लेवल पे है। वो ये सब सोच रहा होता है और दूसरी तरफ हेतिन उसे देख के सोचता है कि आखिर मास्टर मेरे इतने कम इम्प्रूवमेंट की वजह से दुखी हैं। जिसपे लाइला अब उसकी और चिंता बढ़ा देती है जब वो उसके सामने उसी लकड़ी से कटे हुए ब्रांच को ऑफर करती है क्यों ना वो अपनी शॉर्टमैनशिप की कुछ कलाबाजी करके हमें सिखाए। जिसपे जियांग जिसके मुंह में एक घास का टुकड़ा होता है वो सोच ही रहा होता है कि क्या कहें और बस इतना ही कहता है कि टीचर होने के नाते मैं तुम्हें। कि तभी हेतिन फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं समझ गया कि मास्टर क्या कहना चाहते हैं। वो हमें बताना चाहते हैं कि वो लकड़ी के टुकड़े से नहीं बल्कि वो ग्रास के एक नन्हे ब्लेड से हमारे टीचर इतने महान हैं कि वो घास के टुकड़े का ऐसे तलवार यूज करेंगे और हमें तलवारबाजी सिखाएंगे। इस पे हेतिन वहाँ पर इतराते हुए उनसे कहता है कि हाँ तुम सही समझ रहे हो। अब वो उस घास के टुकड़े को लेकर के वहाँ इतलाते हुए कहता है कि मुझे डर है कि मैं अपनी इस घास की तलवार का भी यूज करूँ तो आसमान के चांद सितारे और सूरज को किल कर दूंगा, क्योंकि मेरी इस तलवार की एनर्जी इतनी ज्यादा हाई है कि ये उन तक पहुँच जाएगी। अब लंबी लंबी हाँकने के लिए तो जांग ने PhD कर रखी होती है। इस पे लाइला भी सोचने लगती है कि कमाल के हमारे टीचर हैं जो कि घास के टुकड़े से शॉर्टमैनशिप की प्रैक्टिस करते हैं। अब हेतन भी यही सोचते हुए कि उसे भी ग्रास से शॉर्टमैनशिप की प्रैक्टिस करनी है, वो जमीन पे पड़े घास के टुकड़ों को छीलने लगता है। जिस पे जियांग उसे चिल्लाते हुए कहता है कि इतना ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है। तुम अभी शॉर्टमैनशिप के बेसिक तक नहीं पहुंच रहे हो और मेरे जैसे ही एडवांस तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो भी उस घास के टुकड़े के साथ, तो तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि अभी तुम इस मेरिट तक पहुंच पाओ। इस पे हेतिन अपनी गलती के लिए यहाँ मास्टर से माफी मांगता है और जियांग उन दोनों को वहाँ से दफा होने के लिए कहता है। आगे उनके जाते ही जियांग यहाँ पे राहत की सांस लेता है और अपने आप से कहता है कि ये मास्टर बनना तो काफी ज्यादा टफ होते जा रहा है। कि तभी उसकी सिस्टम उसे बताती है कि एक नया डिसिपल उसने डिटेक्ट किया है, मतलब आसपास के इलाके में ही एक नया डिसिपल है और जल्द से जल्द उसे अपने इस मॉर्टैलिटी सेक्ट में उसे एंट्री देनी होगी। इधर बेचारा जियांग सिस्टम से कह रहा होता है कि अब की बार कोई मुझे नॉर्मल डिसिपल ही देना, इतना ज्यादा टैलेंटेड मत दो जिसको मैं हैंडल ना कर पाऊँ। आगे सिस्टम उसे बताती है कि अगर इस नए डिसिपल को उसने सेक्ट के अंदर भर्ती कर लिया तो रिवॉर्ड के तौर पे उसके सेक्ट की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी जो कि अभी एक टूटी फूटी झोपड़पट्टी है। साथ ही सी ऑफ सफरिंग के बीचों बीच उसे एक मॉन्यूमेंट बना के दिया जाएगा
अब वो जो प्रिस्ट होता है वो उस भविष्यवाणी में इसी मॉन्यूमेंट के बारे में कह रहा होता है। अब जियांग के इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है कि उसे एक पे एक टैलेंटेड डिसिपल्स मिलते जा रहे हैं, लेकिन अब भी वो अपने ची गैदरिंग के, जो कि कल्टीवेशन की सबसे लोएस्ट लेवल होती है, उसके इनिशियल पॉइंट पे ही है। सो गाइज, आने वाले एपिसोड्स और भी ज़्यादा फनी होने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और हाँ, अगर आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें।